एकादशी, और वो भी चतुर्मास की एकादशी, इतनी महत्वपूर्ण एकादशी की ये जिंदगी को बदल देने वाले आसान सरल उपाय अगर आप इस दिन कर लें। इस एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं, जल झूलनी एकादशी कहते हैं, ढोल एकादशी कहते हैं, पदम एकादशी कहते हैं। तो सोचिए इतने नाम है इस एकादशी के, कितनी महत्वपूर्ण है। कल भगवान के नाम का अपने घर में ढोलक जरूर बजाएं, और सब वो लोग अपने घर में ढोलक बजाएं, या आपके घर में एलेक्सा है तो बोले एलेक्सा ढोलक की जो है साउंड बजाओ, या अपने यूट्यूब पर बजाएं। किसी भी तरह से आपके घर में कल ढोलक जरूर बजे। कल भगवान को जल विहार कराते हैं, नाव में बिठा के कृष्ण जी और भगवान विष्णु को समर्पित होती है ये, और वराह रूप की भगवान की पूजा की जाती है। ये बहुत ही खूबसूरत एकादशी है। इसमें राधा जी के साथ वो कृष्ण जी जो है नाव में बैठते हैं। अब हम कैसे नाव में भगवान को बिठाएं? याद है हम बचपन में कागज की कश्ती बनाते थे, वैसी कागज की कश्ती बनाइए, उसे प्यारे से छोटे से टब के अंदर आप गुलाब जल और फूल डालकर चलाइए, और उसमें अपने भगवान को पकड़ लीजिए। भगवान को पकड़े रहिए और ऐसे करिए जैसे भगवान झूला झूल रहे हैं, जैसा भगवान को नाव में बिठा रहे हैं। अगर आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिनके घर के आसपास नदी है, नदी बहुत उफान भर रही है, बहुत पानी है, नदी का थोड़ा सा पानी लाकर इसमें मिला दें, थोड़ा सा समुद्र का पानी इसमें मिला दें, और फिर भगवान को इसमें पहले डुबकी लगवाएं हल्की से पानी से, जल से, और भगवान को इस पानी के अंदर कोई भी ऐसी चीज जिससे जो झूल रही हो, आप भगवान को पानी का विहार करवाएं। किसी भी तरह से इसका अरेंजमेंट करें कि भगवान पानी के अंदर जो है थोड़ा सा तैर रहे हैं, और उसके सामने एक गाय के घी का दिया जलाएं। पूरा दिन रात ये दिया जलने दें, और अगले दिन इस पानी को अपने पूरे घर में, व्यापार क्षेत्र में जरूर छिड़काव कीजिए। सारी नकारात्मकता निकल जाएगी, और घर के मुख्य दरवाजे पे इस पानी को जरूर छिड़किएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अगर आप लोग विदेश में ये चीज नहीं कर पा रहे हैं, ये तो घर में करने वाला उपाय है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो भगवान पर कल, आपको पता है कल की एकादशी में भगवान विष्णु जो कि योग माया में सो रहे हैं, अपनी करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसे जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और ढोल बजते हैं भगवान के करवट बदलने पर, और आपकी सोई हुई जिंदगी भी कभी भी करवट बदल सकती है। इस एकादशी पर चावल नहीं खाने, भगवान की पूजा आराधना अर्चना करनी, ये सारे उपाय तो हम सभी जानते हैं शुरू से। लेकिन कल भगवान को कमल बेहद प्रिय है, तो भगवान को कल कमल का पुष्प अर्पण जरूर करना है। आपको कल विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। संभव हो सके तो सत्यनारायण भगवान की कथा करें, संभव हो सके तो भगवान के समक्ष बैठ के लक्ष्मी जी के नामों को गिने। समुद्र का जल कल अपने घर में छिड़काव करें, समुद्र का जल है तो पानी में डाल के उसे स्नान करें, और भगवान को कल नौका विहार यानी नाव में जरूर बिठाएं। कुछ नहीं कर सकते तो अपने हाथ से एक नाव बनाकर कागज की कलरफुल सी, और वो भगवान को समर्पण कर दीजिए। कल जिनकी इच्छा है अपने घर की और गाड़ी की, वो एक चांदी की छोटी सी नाव खरीदकर भगवान को तोहफे में दें, चाहे अपने ही घर में रख दें वो नाव, और कहें भगवान मैं आपको आपका नौका विहार के लिए नाव दे रहा हूँ, मेरा अपना घर हो जाए, मेरी अपनी गाड़ी हो जाए, मेरा ये सपना पूरा हो जाए। कर देखिएगा, चांदी की चीजें कोई बहुत महंगी नहीं आती। मन होगा ना करने का तो रब रास्ता निकालेगा और आपके जीवन में परिवर्तन लेके आएगा। पर आप इन परिवर्तनों को करने की कोशिश जरूर। साथ में सेवा करिए जानवरों की, कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना, ओए हुए, और कट्टू की लहरी के लिए कल बिस्किट। कल है विष्णु और लक्ष्मी जी का वास पीपल के पेड़ में। कल पीपल के पेड़ का एक पत्ता तोड़कर उसे एक लोटे जल में गुलाब जल और गंगा जल मिलाकर उस पीपल के पेड़ से, पत्ते से अपने घर में जल छिड़काव कीजिए, और लक्ष्मी आगमन का मन बनाइए। आप सोचिए आपके घर में लक्ष्मी आ गई, चारों तरफ से धन 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 बरस रहा है, और पूरे घर में जल छिड़काव कीजिए। बाथरूम को छोड़कर हर जगह पर आपको जल जो है। इस मंगल के साल में जब घर में झगड़े बहुत हो रहे हैं पति पत्नी में, और लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं, तो आपको थोड़ा सा गोमूत्र फ्रेश वाला लाकर कल एकादशी वाले दिन अपने घर के अंदर इसे छिड़काव करना है। लाकर एक बॉटल में रख दीजिए, इट इज मोर देन इनफ। अब अगर आप ये ना कर सके तो कम से कम गाय के गोबर का एक उपला लाकर शाम के टाइम उसे गैस पर गर्म कर उसमें थोड़ा सा लोबान और गूगल डालकर उसका धुआं चारों तरफ दीजिए। इससे भी आपके घर की नकारात्मकता दूर होगी। वैसे तो देखिए आप ये रोज कर सकते हैं, लेकिन ओए होए जल झूलनी एकादशी हो, एकादशी का दिन हो, और सबसे बड़ी बात उस दिन शनिवार हो, और साथ में चतुर्मास चल रहा हो, और गणपति जी धरती पर आए हुए हो, तो ये इतने सारे सहयोगों के साथ जो एकादशी आ रही है ना, ये गणपति जी का आशीर्वाद आपको दिलवाएगी। ये आपको भगवान कृष्ण का आशीर्वाद, विष्णु जी का आशीर्वाद, शनिदेव का आशीर्वाद, और कल महादेव पर और शनिदेव पर शमी के पत्ते अर्पण करना बिल्कुल ना भूलें।
बहुत ज़रूरी है। और शमी के पेड़ के पास दिया भी जलाना बिल्कुल ना भूलें। ग्रह कलेश घर में चुटकी बजाकर खत्म हो जाएगा अगर कल आप ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं, आपकी जिंदगी में बाहर आ जाएगी। वैसे भी शाम के टाइम पर अपने घर में धूनी रोज देनी चाहिए, हमारे घर में तो रोज दी जाती है। रोज देना बहुत उत्तम है, लेकिन जो लोग रोज नहीं दे सकते, वर्किंग है 4-5 बजे के टाइम पर, कम से कम वो लोग शनिवार वाले दिन, एकादशी वाले दिन, गणपति उत्सव पर, महोत्सव पर और परिवर्तनीय एकादशी का जब समय मिल रहा है, इतने सारे सहयोग जब एक साथ मिल रहे हैं, तो इस टाइम पर आप ये धुनी जरूर दें। कमेंट्स में जय माता